नए साल का जश्न हम सब अपने अपने तरीकों से मनाते हैं। कोई घर में, कोई होटल में, तो कोई रोड पे। ऐसे ही चार दोस्तों ने जंगल के फार्म हाउस में जाने का फैसला लिया। और यही फैसला कैसे उन्हें अंधेरे में ले गया। तो दोस्तों, मेरा नाम है सारंग और सुनते हैं कहानी उन चार दोस्तों की। सारंग स्टोरी टाइम के आज के एपिसोड में रात का समय था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। अरुण, प्रिया, करण और साक्षी, चार दोस्त नए साल के जश्न के लिए एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक फार्म हाउस जा रहे थे। शहर से वो जगह लगभग 50 किलोमीटर दूर थी और उस इलाके को लोग भूतिया जंगल कहते थे। हालांकि ये नाम सुनकर करण हंसा था और बाकी दोस्तों ने इसे एक पुरानी अफवाह समझा। वे एक पुरानी जीप में सफर कर रहे थे। रास्ते में घना जंगल आया और जीप का रास्ता कच्चा और उबड़ खाबड़ हो गया। घड़ी में रात के 11:15 बज चुके थे। ये जगह सच में थोड़ी डरावनी लग रही है, साक्षी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। डरने की कोई बात नहीं, ये सब बकवास है, करण ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन तभी उनकी जीप ने अचानक जोर से झटका खाया और रुक गई। क्या हुआ? प्रिया ने चिंतित होकर पूछा। शायद इंजन ओवरहीट हो गया है, अरुण ने कहा। अरुण और करण जीप से बाहर निकले और इंजन देखने लगे। बाकी दोनों लड़कियां अंदर बैठी रहीं। बाहर घना कोहरा और अजीब सा सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक घुस रही थी। तभी जंगल से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। क्या तुमने भी सुना? साक्षी ने धीरे से प्रिया से पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। दोनों ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। करण और अरुण जीप के पास खड़े थे, लेकिन उन्हें इस आवाज का एहसास नहीं हुआ। कुछ ही पलों बाद एक तेज आवाज हुई, जैसे कोई चीख रहा हो। आवाज इतनी तेज थी कि चारों सहम गए। ये क्या था? अरुण ने घबराते हुए पूछा। शायद कोई जानवर, करण ने खुद को दिलासा दिया। जीप ठीक करने की कोशिश के बाद भी नहीं चली, तो चारों ने पैदल फार्म हाउस तक जाने का फैसला किया। रास्ता करीब 2 किलोमीटर का था। वे जंगल के बीच एक छोटी पगडंडी पर चलने लगे। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो उनकी हर हरकत देख रहा हो। अचानक पीछे से एक आवाज आई, रुको। चारों ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यहां से जल्दी निकलना चाहिए, प्रिया ने डरी हुई आवाज में कहा। वे तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उनके चारों ओर घना कोहरा और गहराने लगा। पगडंडी गायब हो चुकी थी। हम रास्ता भटक गए हैं, साक्षी ने घबराकर कहा। शांत रहो, मैं फोन का जीपीएस चेक करता हूं, अरुण ने कहा। लेकिन फोन पर नेटवर्क नहीं था। तभी एक अजीब सी परछाई उनके सामने झाड़ियों में हिली। ये किसी इंसान की आकृति थी, लेकिन उसकी चाल असामान्य थी। कौन है वहां? करण ने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। अचानक वो आकृति गायब हो गई। चारों और ज्यादा डर गए। अब उनकी चाल तेज हो गई, लेकिन उनके चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। वहां एक पुराना टूटा फूटा घर था। ये घर यहां क्या कर रहा है? अरुण ने कहा। हमें अंदर जाना चाहिए, शायद कोई मदद मिले, करण ने कहा। बाकी ने मना किया, लेकिन डर के मारे सब साथ ही अंदर चले गए। घर के अंदर एक पुराना लैंप जल रहा था। दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स थी। घर में बहुत पुरानी चीजें बिखरी हुई थी। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। यह दरवाजा अपने आप कैसे खुला? साक्षी ने कांपती आवाज में पूछा। दरवाजे के पीछे एक कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी डेस्क पर एक किताब रखी हुई थी। उस पर खून से लिखा हुआ था, तुम बच नहीं सकते। चारों को समझ नहीं आया कि क्या करें। तभी कमरे में रखी कुर्सियां अपने आप हिलने लगी। एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजे जोर से बंद हो गए। हमें यहां से भागना होगा, अरुण ने चिल्लाया। चारों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी
कमरे में वही परछाई प्रकट हुई। ये एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें पूरी सफेद थी। तुमने यहां आकर गलती की है, उसने गहरी आवाज में कहा। यह जंगल तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देगा। इसके बाद एक तेज रोशनी फैली और चारों बेहोश हो गए। अगले दिन एक स्थानीय चरवाहे को जंगल में उनकी जीप मिली, लेकिन अरुण, प्रिया, करण और साक्षी का कोई नामो निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि उस जंगल में जो भी घुसता है वो कभी वापस नहीं आता, और आज भी उस जंगल से रात के समय चीखने की आवाजें आती है। अगर यहां तक आप हमारे साथ हैं तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट्स में जरूर लिख के भेजें। इस चैनल पर हम इसी तरह की और खौफनाक वीडियो लाते रहेंगे, इसीलिए सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना न भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।